तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि मंत्री कौन कौन होंगे। उससे भी लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। देवभूमि में तीरथ की टीम 11 तैयार हो चुकी है। 11 मंत्री शपथ लेंगे। सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे मंत्री बनाए जा रहे हैं। रेखा आर्य, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, गणेश जोशी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल, स्वामी यतीश्वरानंद भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस पूरे अगर तीरथ 11 जिसका हमने नाम रखा है, इस टीम को अगर आप देखिए तो पुराने जो मुख्यमंत्री रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी TSR 1 और ये TSR 2, तो उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल थे ज्यादातर को कंटिन्यू किया गया, लगभग सभी को कंटिन्यू किया गया है। और इसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष को अपने ऊपर किसी तरीके का हमला करने का मौका नहीं देना चाहती है। राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था और अब इंतजार हो रहा है राज्यपाल का। राज्यपाल आएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत होगी। उसके बाद एक एक करके इस तमाम मंत्रियों को शपथ दिलवाया जाएगा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, और तीरथ सिंह रावत ने अपनी टीम तो बना ली है और सबसे बड़ी बात है कि इस टीम को बनाने में दिल्ली की भी स्वीकृति है। दिल्ली से हरी झंडी के मिलने के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसके बाद अभी हर चुनौती दर चुनौती, एक के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तीरथ सिंह रावत, तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती अभी होगी, अब तक तो बात हो रही थी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, विस्तार कब होगा। अब ये चीज स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो अब से 10 से 15 मिनट के बाद, यानी 15 से 20 मिनट मान लीजिए, उसके बाद चर्चा होगी कि भाई कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। उसके बाद चर्चा होने लगेगी पोर्टफोलियो की। फिर जब पोर्टफोलियो का डिवीजन होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि जो पुराने मंत्री उनमें से कितनों के विभागों में फेरबदल किया गया है, क्या किसी को डिमोट किया गया है और क्या किसी को प्रमोट किया गया है। हो सकता है पहले जो MOs हों अब उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत को एक प्रशासक के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को साबित भी करना है। तो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं जब तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था राजभवन। उनके नाम सदस्य विधानसभा सदस्य विधानसभा, श्री यशपाल आर्य सदस्य विधानसभा, श्री अरविंद पांडे सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा एवं श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा।
पधारने का कष्ट करें। जो समय दे रहा हूँ लिखो ना। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंशीधर भगत जी प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग व देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम अरविंद पांडे ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद अहम विधिना स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्याश्रद्धां निष्ठां धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम् उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन व निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधिलोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागम द्वेषम वा विहाय यथा संविधानम यथा विधि व न्यायम आधारिष्यामि। अहम अरविंद पांडेय ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद कमपि विषयम् उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनयेत् मया परिज्ञाता वा भवेत् कमपि जनकान आपि जनान वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितं स्यात् तद विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा महि ससूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री यतीश्वरानंद, सदस्य विधानसभा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्या जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भय के सिवाय जबकि मेरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब तीरथ सिंह रावत की टीम बन चुकी है। तो देवभूमि में टीम 11 तैयार हो गई है। राजभवन में राज्यपाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे ने शपथ ली है। बंशीधर भगत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल ने भी उत्तराखंड के मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद ने
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ लिया है। तीरथ कैबिनेट में 3 नए नाम शामिल किए गए हैं। गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल और स्वामी यतीश्वरानंद। ये 3 नाम हैं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। पिछले कैबिनेट में सिर्फ एक बदलाव हुआ है, मदन कौशिक, जिन्हें एक तरीके से कहिए तो प्रमोट किया गया है और उनको राज्य का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक, और जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बंशीधर भगत, उनको अब तीरथ सिंह के कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये उनकी टीम है। अब उनके टीम के सामने चुनौती होगी कि जो सपना उन्होंने जनता के सामने रखा था, उस सपनों को, अब उन सपनों को अमली जामा पहनाना है, ग्राउंड पर उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात कि सरकार को रिपीट करना है। अगर सरकार को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करवाना है तो तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जितनी भी बातें उनकी पार्टी के खिलाफ कहा जा रहा है, उन तमाम चीजों को खत्म किया जाए। के रूप में और विधायक के रूप में और छवि मैंने प्रस्तुत की है। मंत्री के रूप में भी मैं वो काम करूंगा 10 महीने के अंदर। जैसा भरोसा मुझे मेरे पर पार्टी ने किया, भरोसे से मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, सीएम हमारे प्रदेश के मुखिया होते हैं, तो मैंने मैं अपनी फौजी पृष्ठभूमि के कारण भी मंत्रिमंडल में आज मुझे जगह मिली है, तो मेरी फौजी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो मेरी गढ़वाल राइफल में 7 साल मैंने बिताए और मैं औरों से अलग काम करता हुआ दिखाई देता हूँ, ये उसी सेना में काम करने का प्रतिफल है। सर, पिछले 4 साल से आपके मन में थोड़ी सी कसक थी, आप चाहते थे? देखिए, यहाँ होता है ना, मैंने चीज कही थी कि मीडिया के मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा जब यहाँ पर होगा ना कोई रोक नहीं पाएगा। आज मेरे भाग्य में लिखा था, मेरी केंद्र नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे क्षेत्र की जनता की, गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। तो गणेश जोशी को आप सुन रहे हैं, मंत्री के तौर पर शपथ लिया है इन्होंने, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और सवाल उनसे सीधा ही पूछा गया था कि बड़ी इनको शुरू से ही उम्मीदें थी कि ये मंत्री बनेंगे, लेकिन इनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने सीधा से जवाब दिया, किस्मत में जब होता है उसी वक्त आपको चीजें मिलती है। उनकी किस्मत में था, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद उनको मिला, तो आज उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है।